हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपने एजुकेशन का पेपर 2 का 14 का पेपर देखेंगे, यानी कि जून 2014 का पेपर देखेंगे। और ये है पेपर 2, यानी कि पेपर 2 है जून 2014 का, और इसके बाद पेपर 3 देखेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अब टाइम है हमारे पास कम और हमें ऐसी बातों पर जो है चीज़ें वो और टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य शिक्षण दर्शन का यानी शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं करता है या नहीं है? तो वो क्या होगा, अध्यापन कार्य को व्यवसायीकरण करना, यानी कि अध्यापन कार्य को व्यवसायीकरण करना। कहता तो है नहीं दर्शन, पर ये आजकल चल रहा है। क्यों, व्यवसायीकरण है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में समान शिक्षा अवसर यानी वाक्यांश का अर्थ है, तो किसकी बात कर रहा है? समान शिक्षा जो अवसर है वो किसकी बात कर रहा है? जिस प्रकार की शिक्षा के लिए कोई बच्चा उपयुक्त है तो उसके लिए उसे समान अवसर प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या होगा? तो वो हो जाएगा जीवन की, यानी कि जीवन के लिए कृति के उल्टा प्रकृति के वापस मानव विकास में प्रकृति नियमों के अनुसार शिक्षित करना, यानी कि इस तरह से सारे हो जाएंगे ये प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रोएबल शिक्षण उसके इस विश्वास से विकसित हुई थी, किससे हुई थी? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी के उत्तर, यानी कि शिक्षा के लक्ष्य का आत्मबोधीकरण, आध्यात्मिक और परिघटनाओं पर यह खेल के द्वारा सिखाना, शिक्षण विधि की स्वयं सक्रियता को होना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डी महोदय के सिद्धांत में हम सोचते कैसे हैं? तो उनके अनुसार क्या सोचते हैं? किसी विधि द्वारा उत्पन्न विचार को अनिवार्य अनुभव के परीक्षण किए जाने के बाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान मीमांसा की बात क्या कर रहा है? ज्ञान मीमांसा की दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा आपका? ज्ञान मीमांसा क्या कह रहा है? व्यवहारकृत वादी करते हैं कि मनुष्य जैविक क्रम विकास का उत्पादन, यानी उत्पादक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मध्यमान प्रतिपाद किसकी एक मूलभूत सिद्धांत है? तो ये क्या कह रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समग्र शिक्षा की संकल्पना किसका योगदान है? तो समग्र शिक्षा की बात करता है अरविंदो, यानी कि अरविंदो, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। जैन ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की 5 अवस्थाओं को पदानुक्रम पर विचार करिए। ज्ञान के विभिन्न स्तरों को निम्न में से कौन सा उपयुक्त करना होगा? तो पहले क्या आ जाएगा? मति, स्थिति, अवधि, और आ जाएगा मन परिवर्तन और कावल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अब आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में यही देखिए क्या करा इन्होंने, क्या करा बिल्कुल आप ये बताओ। ये आपको यहाँ से क्या मिला? ये मिल गया, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चल गया कि ये जैन की बात कर रहा, तो यानी कि किस में चला जाएगा? पहला किस में चला गया? 3 में चला गया, और 3 कहाँ है? यहाँ पर इसमें है और इसमें है। फिर आपको मिला क्या? जीवित मुक्ति, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा, ये आपको पता चल गया वेदांत में है। फिर इसके बाद क्या है? निर्वाण, तो ये किस में है? बौद्ध धर्म में है। और फिर आनंद है, तो आनंद किस में है? आनंद है पंचकोश में, यानी कि इसका सीधे सीधे देखिए बस अगला ही क्वेश्चन, यानी कि बच्चे को कहीं भी जाना ही नहीं है, इस तरह से आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्टेड का लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर पॉल फेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इवन इल्च किसके लिए विख्यात है? तो वो किसके लिए विख्यात है? प्राथमिक रूप से भौतिकवादी है, यानी कि इसके सॉरी ये हो जाएगा इसका आंसर। ये नीचे वाले आंसर मैंने पढ़ लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी स्कूलिंग सोसाइटी, क्योंकि इसमें सी देखा मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे चलते हैं। सांस्कृतिक यानी संस्कृति निम्नलिखित में से क्या नहीं है? यानी संस्कृति निम्न में से क्या नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा?
प्राथमिक रूप से भौतिकवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जीवन कौशल में शिक्षा की आवश्यकता होती है। जीवन कौशल में शिक्षा की क्या आवश्यकता होती है? भाई शिक्षा ही अगर आप नहीं कर पाओगे, यानी शिक्षा का योगदान क्या है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यानी जीवन में चुनौती को प्रभावशाली रूप से सामना करने की बात करती है शिक्षा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कथन और कारण में पहला क्या कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है शिक्षा शांति और समुदाय को बढ़ावा देती है, कक्षा में जनजाति सिद्धांत का पालन करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ये और बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं। सांस्कृतिक ग्रहण, यानी कि संस्कृति ग्रहण किसकी प्रक्रिया है? तो ये किसकी बात कर रहा है? तो ये आपकी बात कर रहा है अन्य संस्कृतियों को, प्रथाओं और मूल्यों को स्वीकार करना, यानी कि आपने आपकी संस्कृति और दूसरे की संस्कृति उसको भी ग्रहण करना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए तो बेकार है, ये पुराना टिकड़ा, ये चीज़ें नहीं होती। संस्कृति का ये नहीं सिखाती। संस्कृति कहती है जो सामने वाला है उसको भी आदर करो और अपनी संस्कृति का आदर करो। चलिए आगे चलते हैं। कथन का कारण है शिक्षा आधुनिकीकरण में दरवाजे खोलने की कुंजी। बिल्कुल सही बात है। प्रौद्योगिकी का विकास लोगों के अन्य किरण सुगम बनाती है। बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे आपका आ जाएगा मेसोपोलिंग। मेसोपोलिंग में देखिए मार्क मीडन, तो ये किसका हो जाएगा? संस्कृति तथा किशोरावस्था। विलियम ऑकबर्न, तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति अंतराल, ऑप्शन नंबर, यानी कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। फिर बता विलियर किसका आ जाएगा? यानी जनजातिवाद। और एमएन श्रीनिवासन का किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका संस्कृति, यानी कि क्रॉस लग गया इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। समाज की एक उप व्यवस्था के रूप में शिक्षा किस प्रकार की सहायता करती है? तो किस प्रकार की सहायता करती है? ये आपकी करती है उपयुक्त सभी, यानी ज्ञान को समाज की आवश्यकता है, समाज को रीति रिवाज और परंपरा की संरक्षण करना है, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, ये सब आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान में निहित है। भाई अगर आपको शिक्षा में मनोविज्ञान नहीं पढ़ोगे, आप मनोविज्ञान ज्ञान यानी कि प्राप्त नहीं करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा? आपका दिमाग एक तरह से आप समझ नहीं पाओगे अपने स्टूडेंट को। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापन कला के लिए यानी वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्यों वैज्ञानिक? आपका बच्चे को चाहिए, मान लीजिए आपका बच्चे ऑडियो विजुअल से समझने आता है, अब आप पढ़ाए जा रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, तो आपको वैज्ञानिक आधार दे देंगे नहीं कि ऑडियो विजुअल से पढ़ाओ, जल्दी सीखेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारण तत्व का संबंध है। तो निर्धारण तत्व का संबंध कौन सा हो जाएगा? जब निर्धारण तत्वों की बात आती है तो देखो, एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, जब आप सीटेट पढ़ रहे हो, अनुवांशिक और वातावरण की बात आती है। अनुवांशिक और वातावरण कहाँ दिख रहा है? केवल तो देखो, अनुवांशिक हो गया, फिर वातावरण हो गया। अब दोनों ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं डी में, तो ये हो जाएगा अनुवांशिक और वातावरण का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सा, यानी कि निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अपसारी चिंतन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो अपसारी चिंतन के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है? विचार में शुद्धता, यानी कि विचारों की शुद्धता नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अनुसंधान से यह बार बार स्पष्ट हुआ है कि किसी भी दिए गए शैक्षिक कार्य को तत्परता का सर्वोत्तम एकल सूचकांक पाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूचकांक, यानी कि ई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अभिप्रेरणा परक सेट का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा का जो सही क्रम है, तो उसमें कौन सा लगाएंगे हम?
इसमें लगाएंगे सहज आ जाएगा, फिर लक्ष्य निर्देशन व्यवहार आ जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति आ जाएगी, संतुष्टिकरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सार्थक सामग्री को शोधित से क्या सीखा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या होगा। भाई जब सार्थकता की बात आएगी तो आपको क्या है, इस संबंध में शिक्षार्थियों के पूर्ण अनुभव से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कथन और कारण के ऊपर है। एक स्थिति ए की प्राप्त परीक्षण को दूसरे स्थिति बी में अंतरित किया जा सकता है। आर क्या कह रहा है, क्योंकि वह दो स्थिति ए और बी की अर्थपूर्ण होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थिति सही है परंतु बी स्थिति गलत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक समस्या बालक वह है, यानी कि एक समस्या वाला कौन सा है, जिसके पास कोई ना सुलझी समस्या हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्रचंड अधिगम की संकल्पना का प्रतिपादन कौन हो जाता है, तो वो हो जाएगा टॉलमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। दंड एक क्या है, दंड क्या है, दंड क्या भाई नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है, क्या है, दंड कैसी भी प्रबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कभी कभी विद्यालय के छात्रों में शरारती उद्रिक्त विद्रोह विमुख हो जाते हैं, ठीक है, बात सही कह रहे हैं। ऐसे होने में अनुपयुक्त कारण भर देने का यानी अनुसूची उसे उपेक्षित करने का कारण। तो जब इस तरह की बात आ जाएगी तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, देखो जब आप भी बच्चे थे तो आपने क्या करा, पहले वाला कारण जो था वो भी इम्पोर्टेंट है और दूसरे वाला, यानी कि दोनों इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, तो इस हिसाब से दोनों कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अंतिम विश्लेषण के रूप में कक्षा की अभिप्रेरणा किस बात की ओर जिक्र करती है। जब अभिप्रेरणा की बात आ जाएगी तो अभिप्रेरणा में आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, पाठ्यचर्या, यानी कि पाठ्यचर्या परक अनुभवों को औचित्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। रोशा की परिपेक्ष परीक्षण किसके माप हेतु अभिकल्प है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको देखो आज की इसमें मिलते नहीं है, तो इसका होगा औचित्य प्रयोजन। ये जो पेपर है ना एजुकेशन का, मुझे तो पता नहीं किस लेवल से बनाया है, या तो इस टाइम पे इस तरह का लेवल हो या फिर उस टाइम पे बच्चे उल्टी सीधी चीज़ पढ़ते हो, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि ये सब चीज़ें होंगी। चलिए आगे चलते हैं। उद्योग रूप अर्ध प्रारूप की संकल्पना किसने दी है, तो अर्ध प्रारूप की संकल्पना किसने दी है, तो ये आपका हो जाएगा युग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। स्तर 1 स्तर 2 बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो स्तर 1 ये हो जाएगा जेनसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक गैर सरकारी संगठन ने ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्तर के विद्यालय में नए छात्रों के नामांकन, यानी कि एनरोलमेंट तथा पुनः जो पुराने छात्रों के विद्यालय पर नहीं होने पर अभियान उपागम में प्रभावित करने का। देखो ये क्वेश्चन हमें सीटेट वाली की याद दिलाता है, इतना लंबा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा, तो कहता है क्षेत्रीय परख, यानी कि ऑप्शन हो जाता है क्षेत्रीय परख। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी वही, ये कौन सा है, अच्छा ये रिसर्च का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है, किसी प्रयोगकर्ता ने प्रयोग परख व नियंत्रण समूह दोनों को पूर्व परीक्षण किया। यह पता लगाया कि इन समूहों के पूर्व परीक्षण में मध्य प्राप्तांक के अंतर है। स्वतंत्र चर को प्रभावित अध्ययन में इस अंतर को जांच करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा। जब परिविधि की बात आती है, यानी इस तरह की बात आती है, तो आपको एक क्या दिखाई देगा, सह प्रसंग विश्लेषण, यानी कि कोरिलेशन, यानी कि एक तरह से क्या करा जाएगा, जोड़कर बात करी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में प्रतिचयन त्रुटि का आकलन नहीं किया जाता, तो प्रतिचयन त्रुटि का आकलन नहीं किया जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा, कोटा प्रतिचयन, यानी कि कोटा, जो कोटा विधि होती है उसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रियता प्रतिचयन प्रविधि नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आप
स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा चर विशेष रूप से असतत है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्षण, सॉरी लक्ष्य, यानी कि लक्षण की बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अप्रचलित जांच है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या कह रहा है, दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक परिसर क्या है? तो दो चरों के बीच क्या हो जाएगा? x प्लस, यानी +1 प्लस -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, प्रसरण का सर्वाधिक स्थानीय माप क्या होगा? तो प्रसरण का सर्वाधिक माप क्या होगा? तो वो हो जाएगा मानक विचलन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सॉरी इसका हो जाएगा बी, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुमानिक संख्या है? तो अनुमानिक संख्या क्या हो जाएगा? ओवा, यानी कि एनोवा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ये मैथ से बोलेंगे। मैथ से बोलेंगे ये है प्रयोगमूलक, तो क्या होगा? प्रयोगमूलक क्या होगा? नियंत्रण होगा। ऐतिहासिक क्या होगा? आलोचना होगा। केस स्टडी क्या होगा? अंत प्रज्ञात्मक होगा। निर्जातवादी, यानी निर्जाति वर्णन क्या होगा? ये होगा आपका व्याख्यात्मक, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसके हिसाब से लेके चले तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, छात्रों की वर्तनी में शुद्धि हेतु शिक्षक के द्वारा कौन सी संकल्पना करता है? तो ये आपका सीटेट वाला क्वेश्चन है, तो यह हो जाएगा, इसमें जब आप लेके चलोगे शुद्धि करके बात करोगे तो उसमें हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियानिष्ठ शोध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, समूह गतिविधि में अनुसंधान कार्य का संचालन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो हो जाता है सामाजिक की बात आती है, यानी कि समाजमति, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों तथा नतीजे को अध्ययन करने के किस बात के अनुसंधान की बात आती है? भाई जब इस तरह की बात आती है तो एक बात होती है ऐतिहासिक अनुसंधान, यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहा है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है। तो स्वतंत्रता आंदोलन किस में चलेगा? हिस्ट्री में चलेगा, तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थान क्षितिज औसत है? तो वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मध्य का, यानी कि माध्य का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट बचा है टेस्ट रीटेस्ट किसके निर्धारण की विधि है? तो टेस्ट रीटेस्ट किसके निर्धारण की विधि है? विश्वसनीयता, इंग्लिश में पढ़ लो। टेस्ट रीटेस्ट इज द मेथड ऑफ डिटरमाइन भाई, ये रिलायबिलिटी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में इसलिए कहता हूँ आपको इंग्लिश में पढ़ा करो क्वेश्चन, हिंदी में जो बहुत सारे टर्म्स हैं वो हिंदी के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको अगर क्या होता है जो भी पेपर, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी ने पेपर बना के दिया तो वो इंग्लिश में पेपर बना के देता है और ये करते हैं कन्वर्ट, तो इसलिए उसकी वर्डिंग में और उसमें जो चीज़ों का तालमेल नहीं बैठता, ये होती है दिक्कत। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई।